लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो नाम पे क्या है, ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होगा। सपोज एक फंक्शन एफ ऑफ टी वेयर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसमें क्या होगा, टी का फंक्शन था और होगा एफ ऑफ एस का फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होगा, फंक्शन था टी का होगा एस का। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, देखो सपोज इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एल ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, तो क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये है इसका मेन प्रिंसिपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। इसको एल को क्या कहते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। जो एल है ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। अब इसको क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का फंक्शन था, एफ ऑफ एस के फंक्शन निकल गया, तो फिर इसका इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एस। ओके, सो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, देख लो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होगा क्या, 1 बाई एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन 1 बाई एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ए टी, ये है 1 बाई एस माइनस ए। एफ देखो यहाँ पर प्लस है, प्लस ए टी, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी क्या होगा, 1 बाई एस प्लस ए। ओके, 4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या है, ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी, तो क्या होगा, ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब मेन प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको याद रखना है। 6 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, तो क्या होगा, कॉस, जहाँ पर कॉस एस है सो एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 7 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी, तो इसमें क्या होगा, एस बाई सेम इसका माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन, इसको याद रखना है, ठीक है, कहाँ फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 बाई एस टू द पावर एन प्लस 1 और एन सच दैट बाई एस टू द पावर एन प्लस 1। ओके, ये है मेन प्रिंसिपल, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं मैथ पे। चलो सपोज अब इसको कैसे आया, ठीक है, वो प्रिंसिपल को कैसे आया एक दिखा देते, लैप्लास ट्रांसफॉर्म यू टू द पावर ए टी। सब आप प्रूव कर सकते हो, मैंने कैसे आया प्रूव कर सकते हो, एक एग्जांपल देते हैं इसको, ठीक है। क्या है वो हम लोग जानते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और क्या है ई टू द पावर ए टी, एफ ऑफ टी मीन्स ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी डी टी। सो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर ए माइनस एस टी डी टी, तो इसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर ए टी जो रहता है वही ई टू द पावर ए माइनस एस टी बाई क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो गया टी के रेस्पेक्ट टू, सो ए माइनस एस इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी के अगर टी के पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर माइनस 1 बाई ए माइनस एस, सो 1 बाई एस माइनस ए। ये था हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ए टी। ऐसे ही सब प्रिंसिपल आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब चले आते हैं मैथ पे, प्रॉब्लम पे, ठीक है। सपोज एक प्रॉब्लम दिया है, एफ ऑफ टी इक्वल टू 0, ठीक है। 0 कब है, जब 0 लेस देन टी लेस देन 1, और टी कब है 1 लेस देन टी लेस देन 4, और 0 कब है टी ग्रेटर देन 4। इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन दिया है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमको, इस टाइप का प्रॉब्लम। अब देखो, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, पहले देखो हम लोग क्या जानते हैं, प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या है 0 टू 1, तो है 0 टू 1
लिमिट मिल गया 0 to 1। अब देखो ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी 0 to 1 पे क्या होता है 0, तो फिर 0, ठीक है, डी टी हो गया। अब क्या है 1 to 4, इस टाइप का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। 1 to 4 क्या है ई टू द पावर माइनस एस टी, इसका वैल्यू टी टी डी टी प्लस सेम ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स 4 to इन्फिनिटी, ओके 4 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, इसका वैल्यू क्या है 0, तो ले 0 डी टी। ए 0 0 0 हो गया, ए रह गया, ठीक है। तो अब देखो, तो फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या रह गया था 1 to 4 ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी। इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको। अब तो कैसे, आप देखो एकदम सिंपल सा है, इसका इंटीग्रेशन निकालो। हम लोग सीखे यू और वी, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी का, ठीक है, फॉर्मूला पुट पढ़ेंगे। तो क्या होगा, ए रहेगा ई टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, ओके, माइनस 1 बाई एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस टी। 1 to 4 कौन सा लॉ पुट करा है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी क्या होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यू वी डी एक्स माइनस क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स। इस प्रिंसिपल को हम पुट करेंगे तो ऐसे वैल्यू निकालेंगे, ओके, हो गया। अब देखो इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1 4, तो क्या होगा 4 बाई एस ई टू द पावर माइनस 4s माइनस 1 बाई एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 4s, वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई एस ई टू द पावर माइनस एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस, ओके। तो क्या होगा ई टू द पावर माइनस एस कॉमन 1 बाई एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस 4s 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 बाई एस हो गया। समझ में आ गया, इसका इंटीग्रेशन निकाल लूँगा, फिर इसका लिमिट पुट करेंगे, होगा सो सिंपल, ठीक है। अब सपोज साइन और कॉस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, साइन और कॉस का। सो एक एफ ऑफ टी का फंक्शन है कॉस के टी, इसका हमको क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है, कॉस स्क्वायर के टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाले साइन और कॉस का फंक्शन। अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, अब देखो लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर के टी लैप्लास, सो 2/2, सो 2 कॉस के थीटा का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सो 1 प्लस कॉस 2 के टी बाई 2, फॉर्मूला पुट कर दें, ओके, हाफ कांस्टेंट निकाला है, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 2 के टी, ओके। अब क्या जानते हैं, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का वैल्यू क्या होता है हाफ 1 बाई एस प्लस लॉस 2 के टी एस बाई एस स्क्वायर प्लस 2 के पर स्क्वायर, सो हाफ 1 बाई एस प्लस एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ओके। अब देखो ये हो गया, और एक प्रॉब्लम है क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाई टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाई टी, इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। सपोज एक प्रॉब्लम दिया है टी ई टू द पावर माइनस 2t साइन टी, ठीक है,
इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसमें टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो पहले आप कैसे इस टाइप का कैसे निकालोगे, टी मल्टीप्लिकेशन है, पहले इसका हमको क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी क्या होता है, 1/s² + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻² साइन टी। इसमें क्या होगा, आप देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e⁻² का 1/s+2, ठीक है। तो यहाँ पर s के जो पोजीशन पे उसको s+2 पुट करेंगे तो s+2 ² + 1, ओके। तो 1/s² + 4s + 5 तो हो गया। अब ए बचा है, ठीक है, टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी e⁻²t साइन टी क्या होता है, देखो इसमें टी का पावर क्या है, 1, तो फिर -1, ओके। टी का पावर अगर 2 होता तो -1 तो स्क्वायर होता, पावर 1, सो डेरिवेटिव 1 ds, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/s² + 4s + 5, ठीक है। समझ में आया। टी का पावर 1 इसीलिए -1, ठीक है, पावर 1। इसका टी का पावर 1 जो 1 है इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 2 होता तो सेकंड डेरिवेटिव होता, तो फिर इसका क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस तो है और एक माइनस तो प्लस हो जाएगा s² + 4s + 5, और क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2s + 4 हो गया आंसर, ओके। इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन बाय टी होता और कोई रहेगा तो इसमें उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले साइन का फिर इसका फिर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब क्या डिवीज़न, लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवीज़न बाय टी कैसे करेंगे। सपोज एक प्रॉब्लम गिवन है cos 80 - cos bt बाय टी, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप देखो सेम पहले इसका ऊपर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 80 - cos bt क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 - लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos bt। लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 80 जानते हैं, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s/s² + a² - s/s² + b², ओके हो गया। अब क्या है डिवीज़न बाय टी, इसका क्या लॉ है, अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 - cos bt, ओके, डिवीज़न बाय टी। तो अब क्या करेंगे, इसका तो वैल्यू हमने निकाल लिया। अब जब डिवीज़न बाय टी होगा इसका लॉ क्या है, इंटीग्रेशन s टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके। इसका पूरा इसका जो वैल्यू निकल है इसका s के रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है। सो s/s² + a² - s/s² + b², इसका dh, s के रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। समझ में आया ये, ठीक है। इसका वैल्यू इसका s टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन का लिमिट, इसका ds, s के रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन निकालूंगा तो हो जाएगा। अब सो सिंपल, हाफ 2/2 हाफ, सो क्या होगा, अब देखो हाफ ln s² + a² - हाफ ln s² + b² इन्फिनिटी 2s। एक कौन सा लॉ पुट किया है, अब देखो कैसे निकले ए, हम क्या जानते हैं, अब देखो 2s/s² + a² 1/2, ओके। इसका इंटीग्रेशन नीच का डेरिवेटिव क्या होगा, s² का डेरिवेटिव 2s, ठीक है। नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर रहेगा
तो क्या होता है एल एन नीच का जो रहता है वो, तो एल एन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ऐसे। अब देखो इसका वैल्यू, तो हाफ एल एन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, लिमिट क्या है, अब देखो लिमिट इन्फिनिटी टू एस, वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, और इसका पुट करेंगे तो -1/2 एल एन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो क्या होगा, हाफ, अगर माइनस को उठा देंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एल एन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ऐसे ही डिवीज़न बाई टी का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।